सबको रिकॉर्डिंग चला देना। चलो डिस्कस करें। यस सर। तो पहले तो ना तुम थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन, एक मैं इसको अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, बहुत एक डेफिनेशन समझते हैं। साइन इनवर्स एक्स, और कुछ किताबों में ये लिखा हुआ ARC। ARC का मतलब आर्क ना, आर्क साइन एक्स, ये दोनों एक ही बात है ना। इनवर्स साइन इनवर्स एक्स और ARC साइन एक्स एक ही बात है ना। हाँ। ये एक एंगल है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डेफिनेशन है ना, -π/2 से लेके π/2 तक एंगल है। whose साइन वैल्यू इज x। नहीं समझ में आया मैंने क्या लिखा है, समझाऊं? वैसे तो इसकी डेफिनेशन है, मैंने पढ़ी, बुक पढ़ी, क्या पढ़ी, कौन सी पढ़ रहा था, हॉल एंड नाइट की। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? तो हॉल एंड नाइट में लिखा हुआ स्मॉलेस्ट इंटरवल, मतलब -π/2 से π/2। लेकिन मैं उसको भी थोड़ा क्या कर दे रहा हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। तो मेरी बात सुनो, मैंने क्या लिखा है? साइन इनवर्स एक्स क्या है? एक ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? -π/2 से π/2। जिसकी साइन वैल्यू क्या है? x। बेटा मीनिंग क्या है? मान लो साइन इनवर्स एक्स मैंने बोला एक एंगल है, तो तुम क्या ये समझते हो कि ये सर लिखना क्या चाह रहे हैं? साइन इनवर्स एक एंगल है थीटा, जो थीटा साइन थीटा एक्स, तो थीटा कहां से बिलोंग करता है? -π/2 से लेके कहां तक? π/2। जिसकी साइन वैल्यू कितनी है? तो ये बेसिक डेफिनेशन है। अब ऐसी डेफिनेशन क्यों बनाई, क्या बनाई, ये अपन डिस्कस करेंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक समझ में आया कि साइन इनवर्स एक्स है क्या? यस सर। ऐसा ही उन्होंने क्या कि हर हर 6 ट्रिग्नोमेट्री के लिए अलग अलग डिफाइन किया। जैसे आर्क कोस एक्स, तो इसके लिए डेफिनेशन क्या चल रही होगी कि ये भी एक एंगल है, लेकिन ये एंगल कहां से कहां तक लाई करता है बेटा? 0 से पाई। 0 से पाई। ये 0 से पाई क्यों लिया और डिस्कस करेंगे। जिसके लिए कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है? एक्स। ऐसे ही अब मैं थोड़ा फटाफट लिख देता हूं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये भी एक एंगल है जो थीटा, लेकिन सबके लिए अलग अलग डिफाइन किया इन्होंने। जिसके लिए tan थीटा क्या हो रहा होगा, जिसकी tan वैल्यू क्या आ रही होगी? x। ऐसे ही मुझे अगला बोलो। ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, जिसका कोट थीटा कितना रहा होगा? x। तुमने बोला सर सबको याद कैसे करें, ये तो समस्या पैदा हो गई है ना। तुम्हारा भाई याद करा देगा। π/2 से पाई, जिसका सेक थीटा क्या है? x। और कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, जिसका थीटा क्या है? -π/2 से π/2 -0। हाँ, मतलब 0 के अलावा। जिसका कोसेक थीटा कितने? x। एक बार नोट करने का टाइम दूंगा, पहले समझो कि कैसे याद करना है। मेरा डायलॉग याद कर लेना, मैं बोर्ड में ये डायलॉग मारता हूँ। ये सीता माता याद रही, सीता कोस रही है, ठीक है। सीता, सी राम की पत्नी सीता थी, वो कोस रही है। बचे कौन? कोस, कोट और कौन? देखो सीता में, जो सीता कोसेक में आ रहा है ना, उसकी रेंज में उसकी रेंज याद, अभी तो रेंज छोड़ो, रेंज वर्ड भारी भरकम है एक बार। अभी रेंज डोमेन तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स एक ऐसा एंगल है जो कहां से कहां तक लाई करता है। देखो इसकी ये जो कहां से कहां तक लाई करता है, जो भी सीता कोसे में आता है ना, उन्हें -π/2 से π/2 लिख लोगे क्या? यस सर। पहले क्लोज, बाद में ओपन, बाद में क्लोज करके बीच की वैल्यू छीन लो। चमक गया इतना? यस सर। कोस, कोस, कोट और सेक, जो इनमें आता है उनमें 0 से पाई लिखो। 0 से पाई, 0 से पाई। क्या करो, पहले क्लोज, बाद में ओपन, बाद में क्लोज करके बीच की वैल्यू छीन लो। अब याद हो जाएगा? यस सर। सीता कोसे में जो आएंगे वो -π/2 से π/2 के बीच में लाइक करेंगे, लेकिन पहले क्लोज, बाद में ओपन, बाद में क्लोज करके बीच की वैल्यू छीन लो। जो बच्चे हुए सीता कोसे के अलावा, वो ऑर्डर भी याद करना। ये तो याद होता है कि क्लोज, ओपन, बीच की वैल्यू छीन लो, ये उल्टा कर देते कुछ। तो बेसिकली मैंने अभी तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तुमको क्या बोला, रटना है।
मतलब रटना, तुमने बोला मैथ्स में रटना है, मैंने बोला हाँ बाद में फील करते हैं। मैंने तुमको क्या बोला, एक साइन इनवर्स एक ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -π/2 से π/2। जिसकी क्या बोलना चाह रहा था, जिसकी साइन वैल्यू कितनी होगी x। ऐसे कोस इनवर्स x क्या है, एक ऐसा एंगल जो कहां से लाई करता है, 0 से लेके पाई, जिसकी कोस थीटा वैल्यू कोसाइन वैल्यू क्या होगी एक्स। तुमने बोला सर अभी लिखने का टाइम दो पहले, फिर आप फील करना। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, नया फोन आया ना आपका, कैसा है? हाँ अभी मैंने चालू आज वो कवर लगवाया है, लेकिन कंफ्यूज हूँ। मेरे को मेरे नए और पुराने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखा, अब मतलब कैमरे के अलावा। और कैमरा तो मुझे कौन सा वो फोटोग्राफी और वो ऐसा करना है, अब एक्चुअली दो दो फोन संभालना मुश्किल हो जाएगा यार। अभी तो मैंने उसको छेड़ा ही नहीं आज, खोल बस एक बार खोल के। आप पुराना वाला फोन रख दोगे? हाँ वही रखना वैसे। एक्चुअली मैं पता है कि नहीं, मैं देने नहीं वाला। मैं क्या सोच रहा था कि मैं एक अपना वो मेरे साथ लाइफ में, मैंने तुमको भी पहले टिप दिया नहीं दिया, जब भी तुम एंटरप्रेन्योर बनो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ भी स्टार्ट करो, फैमिली के लिए हमेशा, क्लोज वन के लिए हमेशा क्या नंबर होना चाहिए, एक अलग नंबर। हाँ। और यहाँ पे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होगी, पब्लिक और प्राइवेट बैंक वैंक सब मिलाकर और सबका नंबर क्या है, एक ही है, एक ही है। अब मैं ये नंबर चाह के स्टाफ को भी नहीं दे सकता, क्योंकि सारे बैंक सब चीज। तो जो आपके पास पुराना वाला फोन है उसका आप ऑफिशियल काम के लिए रखो, और जो नया लिया है वो अपने मतलब घर के नया वाला ऑफिशियल के लिए यूज करना चाहिए, नहीं, ज्यादा दोनों फंक्शनिंग नहीं, बेटर। अरे दोनों सेम ही है, सिर्फ कैमरा अलग है। मतलब हाँ वही, ज्यादा फर्क भी तो मैं अभी ना पता नहीं क्या से, अभी तो उसको बॉक्स वैसे में भी निकालना बैंक है। की वो ऑफिशियल चीजों को से ट्रांसफर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं बोल रहा था पुराने वाले में। सर पर फिर यदि मैं ऑफिस वाला नंबर नए में डालूंगा तो सारे मैसेज कुछ समझ में, बिल्कुल लिटरली कंफ्यूज हूँ। मैंने मंगाया अभी। सर पर आप अगर आप थोड़े मतलब 1-2 साल वेट कर लेते, बहुत अच्छा रिलीज आता, बाद में लेते। नहीं मेरे को पता है, मैं एक दो साल वेट करूंगा नहीं, मुझे पता तुम्हारा रिजल्ट आएगा अगले साल, ठीक है। हाँ तो उसको देख के 10 एडमिशन नए एक्स्ट्रा होंगे, सोच पा रहे हो बिजनेस इसके अलावा हम जो रेगुलर है, तो 10 एडमिशन एक्स्ट्रा होंगे, रिजल्ट को देख के इन्फ्लुएंस होंगे, तो अपन लाखों में और छापेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि अपने तुम इतना अच्छा रिजल्ट लाओ कि सबको ही फोन गिफ्ट हो जाए, और सब में पॉसिबिलिटी। तो क्या देखा ईजान, अब तू रिजल्ट लाएगा, लाने वाला नहीं लाने वाला, ये बता पहले मेरे को। आ गया मेरा दोस्त। एक्चुअली फोन मैंने 3 साल से मतलब लिया ही नहीं था, इसलिए मैंने लिया है, अदरवाइज चेंज करने की जरूरत नहीं थी। हाँ एक उसमें अच्छा ये स्लाइड हो गई। एक अच्छी, ये नहीं लिखना ना, ये नोट्स कचरा कर देंगे, लोकल यूट्यूब टीचर की तरह लग रहा है, ये नहीं लिखना, ठीक है। सर पिछला पेज इरेज कर दूं, अब फील करे, हल्की हल्की चीजें फील करे एक बार। यस सर। एक तुम मुझे ऑब्जर्व करके बताओ, इन रेंज में देखो, एक बार सोचो, बुद्धि का जरूर देखो, जो जो एंगल आ रहे हैं इनवर्स, सारे एंगल ही है ना एक तो। हाँ हाँ तुमने नोटिस किया है, या तो क्या होगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, या फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑब्जर्वेशन देखी तुमने? हाँ सर। मतलब सारे के सारे जो इनवर्स, जो मैंने तो डेफिनेशन लिखा है, अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। मतलब ये जो इनवर्स, जो सारे के सारे एंगल है, या तो वो मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे या फोर्थ में। अब तुमको ये भी थोड़ा थोड़ा फील है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे एंगल अच्छा पॉजिटिव, मतलब एंगल तो वैसे भी पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि 0 से लेके अच्छा वो साइन, ये 0 से लेके 9, ये 0 से लेके पाई तक, और ये π/2, और इसको भी -π/2 पढ़ेंगे, 3π/2 नहीं पढ़ेंगे ना, 3π/2 2π नहीं पढ़ेंगे। हाँ सर। तो अब मुझे सोचो बताओ कि यदि 0 से π/2 के लिए सोचो जो भी है, तो सारे के सारे जो साइन वैल्यू उनकी, सारी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज वो क्या आएंगी, पॉजिटिव। अच्छा इन अब साइन इसकी अलग तुम बोलोगे सर इसकी साइन वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब वैल्यूज क्या आएंगी नेगेटिव। और ऐसे ही ये वाली इसमें कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कॉस। बाकी सब क्या आएंगी नेगेटिव। नेगेटिव। मैं तुमको जस्ट एक बेसिक एक प्रैक्टिस के लिए 2-3 सवाल कराता हूँ,
ताकि मेरा मेरा दिल खुश हो जाए। मैंने तुमको बोला इसकी वैल्यू बताओ, तो तुम पहले मुझे फील क्या कर पा रहे हो? ये एक एंगल है, हाँ यस ये जो एंगल है, मेरी बात सुनना, ये जो एंगल है मुझे सोच के बताओ, ये कहां से कहां तक लाई करेगा, किसके बीच में? 0 से पाई। पाई बाय 2 से पाई। नहीं, हाँ, हाँ वैसे सही है तेरी बात, लेकिन तुमने सही है। मतलब ये कोस इनवर्स की टोटल टोटल वैल्यू कितनी पॉसिबल थी? 0 से लेके 0 कहां से तक? पाई। पाई लेकिन कोस इनवर्स नेगेटिव 4 है, एंगल पाई नेगेटिव बाय है। 2 से। तुमको लगता नहीं इधर किधर होगा? हाँ कोस इनवर्स ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू, अब देखो तुमको तो ये लिखना है कि इसका मतलब कि इसकी कोस कोसाइन वैल्यू क्या रही, इसको थीटा मान लो, तो कोस वैल्यू कितनी रही होगी? -हाफ। मैं डेफिनेशन लगा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा ही नहीं रहा। अब कोस थीटा इक्वल टू -हाफ है, तो मुझे सोच के बताओ थीटा कितना रहा होगा? 2 पाई बाय 3। पाई बाय 3 तो इसका आंसर कितना आ गया? कोस इनवर्स -हाफ की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? 2 पाई। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में पाई माइनस पाई बाय 3। अब मुझे इस पे सोच के बताएगा कोई बच्चा? थीटा इज इक्वल टू, चलो tan इनवर्स -1/√3 लेते हैं। थीटा बताओ, पहले मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट या फोर्थ में? क्योंकि -π/2 से π/2 रेंज होती है ना इसकी, तो फोर्थ में होगा। फोर्थ में अभी क्या लिखना चाहिए? ये क्या आंसर आएगा इसका? -पाई बाय 3 -π/6। 5/6। सॉरी 6 वो tan थीटा इक्वल टू -1/√3 हो गया। हाँ अब तुम ये मत लिखना कि 2 पाई माइनस पाई बाय, अरे tan इनवर्स तो -π/2 से π/2 के बीच में चाहिए, तो कितना आंसर आ जाएगा? -π/6। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा? -π/6। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। तुम्हारी Yes, sir. थोड़ी, तुम बोल रहे ना सर ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन का था। ये लो। अब मुझे बताओ 2 -√3 कौन से एंगल की वैल्यू है? सर 75। 75। हाँ सर। बिल्कुल सही। 75 को क्या लिखेंगे? क्योंकि 75 डिग्री। इसका आंसर 5 पाई बाय 12। 5 पाई Five- बाय, पर एक मिनट, हाँ 5 पाई बाय 12। पॉजिटिव 2 -√3 पॉजिटिव है ना, पहले तो ये फिल करो। हाँ हाँ positive। सर हाँ। पॉजिटिव इसका है। मतलब ये पक्का कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में। हाँ तो फर्स्ट, अब 2 -√3 किसकी वैल्यू थी ये पता होना चाहिए था। हाँ ऐसे तो मेरे बच्चे ईजान रिजल्ट तो देगा ईजान। अब मुझे इसका बताओ, ये तो बहुत इजी कर देता हूँ, सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू बता दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि एंगल π/6 नहीं, हाँ π/6 30 डिग्री। 5/6। 5/6। कौन से क्वाड्रेंट में? क्वाड इनवर्स की रेंज का सीता ये कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट में है। 5/4 3 π/6। सेकंड में। सेकंड नहीं, फोर्थ में। अरे देख जुगल जुगल ये सोच, हाँ सीता को से में आता हाँ है हाँ समझ आ गया समझ। ये सेकंड में 0 से होगा पाई में। हाँ ना, 0 से पाई में, तो ये कितना हो जाएगा? 3 पाई माइनस पाई। π/4। 3 पाई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। कि नन्हे मुन्ने एग्जाम्पल लिख लो ताकि जूनियर को लगे कि हाँ एडवांस में भी सर बोर्ड लेवल का लेकिन आना करवा चाहिए। देता है। हाँ, ये तुम्हारी 2.1 एनसीईआरटी की खत्म होगी, ठीक है? हाँ सर। अब जो मार्मिक और ये लोग जिन्होंने बोर्ड में पढ़ रखा है, कुछ लग नहीं रहा है कुछ अलग तरीके से बनाया जा रहा है ये चीज। यस सर अरे जिनको जिनको बिल्कुल भी ग्राफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, ग्राफ में, मैंने जेई मेन में इस बार बहुत अच्छे से ग्राफ समझाए उनको। मैं ऐसे मान के समझाया कि उनको बिल्कुल भी नहीं आते, वो वीडियोस देखना बहुत काम की। ओके सर वो जिनको, लेकिन जिनको यहाँ पे ऊपर से जाते थे बिल्कुल बाउंस बैक, उनके लिए वो अच्छे है 3 या 4 लेक्चर में। ये हाँ ब्रो। नहीं कुछ नहीं हो गया। वो सब वो नोट करना था कि वो सब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है।
नहीं नहीं, अभी बहुत वो ना, वो एक्चुअली नहीं, मत करो, वो सब बहुत बेसिक हो जाएंगे उनको। अभी मैं सीधे पीयूष आया, पीयूष हमारा छोरा। यस सर। पीयूष बैकअप कवर कर लिया सारा तूने, या कुछ पेंडिंग चल रहा है? अभी बाकी है। इस बार पीयूष रिजल्ट लाना बेटा अपने को, तो हार्डवर्क करने के लिए रेडी है ना? यस सर। किसने अपने को घिसना है? लिख लिया बेटा सब लोगों ने? यस सर। सर चलो अब कुछ फील करते हैं। अब तुम्हारी अग्नि, तुम्हारी टेस्टिंग करता हूँ। मतलब बोलना मत, चैट में डाल देना, ठीक है? चैट में वो, हाँ एवरीवन में मत डालना, नहीं तो वो ही बोलना है। इसका इनवर्स क्या होगा जल्दी से बताओ मुझे। याद है बाय द इनवर्स ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन इनवर्स कैसे निकालते थे? मैंने चैट खोल के बैठा हूँ, किसी का आंसर आया नहीं अभी तक। तो मैं फंक्शन की प्रैक्टिस हो रही है, अपनी इनवर्स की प्रैक्टिस हो रही है। देखो हाँ अमन सही, का सही आ गया देखो। क्षितिज का भी आ गया, सही आया है। जुगल का भी सही आया है। सोहम का भी सही है। सॉरी सर, मैंने गलती से भेज दिया। में डाला फिर से। मैंने इसके लिए बोला था कि पक्का क्या डालने का है। बाकी भूल गया था। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कितना सही इनवर्स निकाला, मेरा दिल खुश हो गया आज। अरे गधो, ये बाइजेक्टिव ही नहीं है, नहीं है, ये मैनी वन है। एफ डैश एक्स करो, कितना आएगा? cos x आएगा। तो वो पूरे रियल नंबर के लिए प्लस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? मैनी वन। तो आंसर cos क्या है? x कैसे आएगा? वाओ एफ। अरे होता है। अरे साइनस का ग्राफ ना पूरे रियल नंबर के लिए, क्या वो सेम वैल्यू कोई अलग इनपुट पे, अलग इनपुट पे सेम वैल्यू नहीं दे रहा क्या? हाँ। जो चीज में फंसाना जा रहा था उसमें फंस गया तू तो। और वो जो गलती की वो पब्लिकली की है ना, एवरीवन में। यहाँ तो ये समझ में आ गया तुमको? अब अभी थोड़ी थोड़ी बुद्धि का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब बेटा मैंने बोला -π/2 से π/2, अब मुझे बताओ पहले तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? हाँ। करेगा ना इस बार? हाँ इस बार वो आंसर होगा ना। तो इस बार जो करेगा, तो तुमको लगता है ना कि इस बार इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? हाँ। एफ इनवर्स अभी करेगा तो देखो, तुम मेरी आदत है -1/7 -π/2 से लेके कहां तक? π/2। अब देखो, अब जो इनवर्स आएगा ना, मुझे नहीं पता एफ ऑफ एक्स साइनस का इनवर्स, साइनस का क्या इनवर्स आएगा, लेकिन जो भी इनवर्स आएगा ना उसको जो डिनोट किया जाता है, उसको क्या डिनोट किया जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि या तो मान लो मैंने अमन को नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, सोचना अमन, ये बहुत सारे टीचर ना बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। अब मुझे बताओ, अब यही सवाल मैंने अभी दिया होता तब भी तुम्हारा आंसर सेम आता क्या? पहले बताओ, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? थर्ड सवाल में इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। करेगा। तो ये तुम डेफिनेट देखो, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना,
हाँ हाँ तो इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसका एफ इनवर्स साइन इनवर्स एक्स नहीं आएगा, साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में आएगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कुछ पाई या कुछ ऐसा करके, लेकिन इसका इनवर्स साइन इनवर्स एक्स होगा नहीं। नहीं। एक्चुअली मैं तुमको क्या कहना चाहता हूँ कि इसका इनवर्स ना, तुम किसी बच्चे ने अभी निकाल के बताया मुझे साइन इनवर्स एक्स, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी समझने के लिए समझो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इस इधर भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इधर भी क्या हो रहा है एग्जिस्ट। तो इनवर्स तो क्या, फिर तुम तो हर का आंसर तो क्या आता जाएगा, सबका साइन इनवर्स एक्स आ फिर जाएगा। तो पढ़ने, फिर तो साइन इनवर्स एक्स को कभी डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, सोच पा रहे हो। हाँ तो मेरे कहने का मतलब क्या, जो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से लेके माइनस 1,1 में जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसको डिनोट करने के लिए अपन एक जो ऑपरेटर यूज किया है वो क्या, अपने वो वही इनवर्स है। इसमें जो इनवर्स आएगा ना किसका, जो ये है ना इसकी फॉर्म में आएगा, लेकिन थोड़ा चैप्टर आगे चले जाए तो मैं बताऊंगा, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि इनवर्स तो इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, सेकंड में भी कर रहा है, और किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, थर्ड। लेकिन फर्क क्या है, थर्ड में एफ इनवर्स एक्स को अपन ये नहीं लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स। सिर्फ साइन इनवर्स एक्स लिखा कब जाएगा, जब उसकी जो एफ ऑफ एक्स की साइन एक्स कब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और उसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो, -1 से। क्लियर इतनी बात, थॉट क्लियर इतना पक्का। यस सर। अब देखो तुमको अभी इतना भेजे मैंने ना, इनवर्स तो बहुत जगह, जैसे करोड़ों में इंटरवल ले सकता हूँ, इनवर्स एग्जिस्ट करा दूंगा हर जगह, लेकिन हर जगह उसका नाम साइन इनवर्स एक्स नहीं होगा। तो इसका मतलब अब तुमको ये समझ में आया कि साइन इनवर्स, अभी मैं नोट करने टाइम दूंगा, तुमको ये समझ में आया, मेरी थोड़ी याद शक्ति कि एफ ऑफ इनवर्स कितना होगा, -1 से 1, और आंसर कितना आएगा, माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 से पाई बाय 2। पाई बाय 2 इसी के बीच में जो इनवर्स आएगा ना उसका नाम क्या रखा, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स। अब देखो साइन इनवर्स एक्स, अब थोड़े ग्राफ बनाने की क्षमता बढ़ाते हैं, बुद्धि पे जोर लगाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले डोमेन को मेंशन किया करो, कर लिया, यस सर। हालांकि कॉन्केविटी सब, और फिर रेंज कितनी है, रेंज को मेंशन कर लो, पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से लेके कहां तक, पाई बाय 2। ठीक है। एक बार ग्राफ से पहले एक जस्ट उसका भी डिस्कस कर लेते हैं, कोस का, फिर एक साथ ही दोनों ग्राफ बनाता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बताना, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, जो कोस इनवर्स इज एंगल ना 0 से लेके पाई तक, इसलिए मैं, अब मुझे बताओ इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, इसका करेगा। यस सर। इसका cos इनवर्स एक्स होगा। जिनको बेचारों को टेंशन होती है कि सर पता बच्चे ये कोस इनवर्स एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, देखो ये 0 से लेके पाई तक ना, कभी भी ग्राफ में यू टर्न आया क्या, नहीं। जब तक ग्राफ में यू टर्न नहीं आएगा तो वो हमेशा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो ठीक है। यस सर। तो अब तुमको लगता नहीं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, और एफ इनवर्स की वैल्यू का -1 से लेके 1, और कहां से 0 से लेके पाई, जो इसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना उसी का नाम क्या रखा गया अपन ने, cos इनवर्स एक्स। ऐसे हर किसी के लिए कोस इनवर्स एक्स नहीं रखते फिरेंगे। यस। अब थोड़ा अभी फील करो, पहले तो साइन इनवर्स का ग्राफ फिल करते हैं। साइन इनवर्स 1 पे कितना दे रहा होगा, पाई बाय 2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, साइन इनवर्स इज एंगल, हाँ। तो जिसकी यहां तक क्लियर, यस सर। ये एंगल है तो साइन थीटा इक्वल टू 1, तो पाई बाय 2 आ जाएगा, हाँ। और साइन इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -पाई/2। तो तुमको मैं थोड़ा कॉन्केव, अभी थोड़ा मगिंग पे विश्वास करते हैं, ठीक है। यस सर। हालांकि मैंने थोड़ा गलती बनाया है, चलेगा, मैंने थोड़ा ऊपर बना था। सही बनाया गलत बनाया, मैंने गलत बना दिया, तो 1 पे सही है। कॉन्केविटी गलत बनाई ना, इसलिए मुझे, बाकी ग्राफ तो सही है, इसमें कॉन्केव अब बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, डाउन। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, साइन इनवर्स एक्स। और ये पाई बाय 2। अब कुछ चीज ऑब्जर्व करो एक बार, थोड़ी तुम्हारी अच्छी ऑब्जर्वेशन लाते हैं। अच्छा तुमको ये तो ये मैंने एक बार, ये वाला मैंने जो येलो वाला बना रहा हूँ ना ग्राफ, ये मैं लास्ट में बना दूंगा, चलो एक इंडिविजुअल तो बना देता हूँ। अब मेरी ऑब्जर्वेशन थोड़ी देखना, ये तुमको ना बहुत चीजें क्लियर होनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये मैंने साइनस का ग्राफ बनाया, इतना सा बनाया, साइनस का ग्राफ का इतना सा,
सिर्फ 0 से लेके कहां तक बनाया? 1 π/2 sin x का। और हाँ sin x का। ठीक है, ये येलो वाला किसका ग्राफ है? sin x का ना। हाँ सर। अच्छा मैं जस्ट अमन से पूछ रहा हूँ। अमन हाँ सर। थोड़ा मुझे ये बता कि 0,0 पे यदि मैं sin x में टेंजेंट ड्रॉ करूं हाँ तो ड्रॉ कर सकते? मान लीजिए टेंजेंट ड्रॉ करो ना। अच्छा मुझे बताओ उसकी क्या 0,0 पे y इक्वल टू x की स्लोप हो, ये टेंजेंट होगी क्या? sin x और x ये दोनों कर, ये 0,0 पे टच करेंगे क्या? तो नहीं। अमन बोला कि मुझे ऐसे पता नहीं चलता कि टच कब करते हैं। अब मेरी बात सुनना, जब दो कर्व टच करे जिस पॉइंट पे, क्या उन दोनों पे उस पॉइंट पे स्लोप इक्वल नहीं आएगी? डीवाबेटिक सेम नहीं आएगा? हाँ यदि मैं ये बोलूं ये और ये दोनों टच कर रहे हैं तो जहां पे टचिंग पॉइंट हो रहा है उन दोनों ये वाले पॉइंट पे, मान लो अल्फा कोमा बीटा पे, अल्फा कोमा बीटा पे मैं पिंक का डेरिवेटिव करूं ग्रीन का डेरिवेटिव करूं, दोनों क्या आने चाहिए? सेम। सेम। अब मेरी बुद्धि का थोड़ा ऑब्जर्वेशन, बहुत ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन सोचना। मैंने क्या बोला कि sin x और x ना एक दूसरे को 0,0 पर टच करते हैं। तो अमन बोला कि सर मैं तो इंटरसेक्टिंग मान के चल रहा था। एक बार अमन ने डेरिवेटिव किया, dy/dx कितना है sin x का? cos x उसको 0,0 पे डेरिवेटिव कितना मिला? 1 और y इक्वल टू x का डेरिवेटिव किया तो अमन को उसका डेरिवेटिव कितना मिला? 1 तो क्या मुझे बता कि 0,0 पे sin x और x क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं? yes हाँ कितना Yes, फील sir. हो रहा है? कितना फील हो रहा है? यस सर। अब मुझे खुद सोच के बताओ, एक थोड़ी देर बाद, अब देखो ये थोड़े लाइफ लेसन भी है, एक थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो एक कांस्टेंट इसका डीवाबेटिक्स थ्रू आउट 1 है, हाँ इसका डीवाबेटिक्स थ्रू आउट थोड़ा कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है 1 से? कम यहाँ हो पे रहा है। डीवाबेटिक्स कम हो। कम एक का डीवाबेटिक्स हमेशा थ्रू आउट एक रेट से बढ़ रहा है, एक का डीवाबेटिक्स कम हो रहा है। तो मुझे बताओ ऊपर ग्राफ किसका बनेगा? एक्स का बनेगा sin x का बनेगा? एक्स का बनेगा ना। हाँ हाँ सर तो ये बढ़ ये एक लॉजिक क्लियर हुआ? यस मैं सर। ग्राफ को भी बता सकता था। पक्का यहां तक समझ में आ रहा है? यस हाँ सर सर। हाँ तो पूछूंगा कि मैंने sin x से ऊपर x क्यों रखा? क्लियर? हाँ सर यस सर। अब मुझे लगता है इतना तुमको मैंने मुझे लगता है जहां तक मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग इतना बता दिया होगा कि sin x में x के ऊपर गया। अब तुमको पता है वैसे भी इनवर्स फंक्शन इज मिरर इमेज अबाउट रिफ्लेक्शन, किसके अबाउट लेते हैं लाइन? y इज इक्वल टू है। मैं तुमको ग्राफ, अब देखो इसके ग्राफ में ये वाला पॉइंट कौन सा है? π/2, 1 था। हाँ तो तुमको लगता नहीं मुझे इनवर्स में कौन सा पॉइंट लेना चाहिए? y इक्वल टू x के अबाउट लेनी है तो 1 1 कॉमा 1, 1 1 कॉमा 1, π/2। हाँ हाँ 1, π/2 इधर होगा। हाँ यस तो सर। 1, 1 पे तो ये कितना दे रहा है? 1, 1 ही देगा ना ये हाँ लाइन। तो अब मुझे बताओ बस थोड़ा भी, तो ये कॉनकेव अब ये अपना कैसा था? इसको ये डाउन है तो ये क्या बन जाएगा? अब वो मैंने शायद कॉन्केविटी पहले गलत बना दी है, अब मेरी कॉन्केविटी भी क्लियर होगी। ठीक है, हाँ यस सर। अब यहाँ से ये तो अपन ने किसकी बना दी है, ये तो सही कर लेंगे पहले। अब इसे क्लियर भी हो गया। ये कॉनकेव डाउन से मिरर इमेज में क्या आएगा? अरे 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 बंगला, ये क्या आएगा? कॉनकेव अप और ये हाँ। नीचे वाला कॉन्केव डाउन। और ये कौन सा हो जाएगा बेटा? कॉनकेव डाउन। थोड़ा ना मेरी ड्राइंग बेकार है, ये ऐसे नीचे से जाएगा। एक्चुअली मैं लिखवाना क्या चाहता हूँ, x ग्रेटर देन 0 के लिए सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होती है? जस्ट आसपास, 0 के आसपास। उसके बाद कौन? उसके बाद कौन? और x लेस देन 0 के आसपास कौन बड़ा होता है ऊपर सबसे? sin इनवर्स x। फिर x और फिर sin x। कुछ क्लियर हो रहा है? यस सर पक्का यहाँ तो साइन इनवर्स के x के बारे में, ग्राफ के बारे में इतनी चीजें क्लियर है तो बोलो आगे। हाँ सर यस सर। तो कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं। डोमेन कितना आ रहा है साइन इनवर्स x का, और रेंज कितनी होगी? क्योंकि डिफाइनिंग इज ये -π/2 से π/2। यहाँ तक क्लियर? यस सर यस सर। तो इसको भी थोड़ा मैं सही कर देता हूँ। कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन। ये सोलो ग्राफ बनाया है, ठीक है? यस सर। अब तुम कहाँ से लिखना चाह रहे थे? सर यहाँ से। स्टार्टिंग से हाँ लिखो। तो साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ अलग बहुत सारे पॉइंट होते हैं ग्राफ में,
बाउंडेड, ओड इवन। अभी क्या तो देखो सिमेट्री, ओरिजिन का वर्ड सिमेट्री नहीं का ग्राफ में देख पा रहे हो, साइन इनवर्स एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, इसका मतलब साइन इनवर्स का ऐसा फंक्शन होगा, ओड फंक्शन। हाँ सर। सर हाँ बेटा, सर वो जब हमने वो डिसाइड किया वो dy बाई डी एक्स और वो उसमें से कौन सा ऊपर होगा, तो उसमें वो dy बाई जो y इज इक्वल टू एक्स का था वो कांस्टेंट था, y और इसका इज इक्वल टू x हमेशा एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है 1 से। हाँ देख रहे हैं? और हाँ cos x सर, क्या हो रहा है, cos x 1 या वो 1 से कम होगा ना, कम होगा। हाँ कौन ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, ये पहला वाला x इसलिए वाला इसी में भी ये बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से बढ़ोगे तो आगे बढ़ वो पाओगे। कंसिस्टेंट था बेचारा, उन्हें टच किया फिर जीरो के बाद कौन ऊपर निकल गया धीरे धीरे करके, ये y इज इक्वल टू x। जब पहले तो मुझे जब नया नया टीचर बना मुझे ऐसे थोड़ा सोचने में टाइम लगता था कि ये ऐसे ऊपर क्यों गया नीचे गया, फिर मैं वैल्यू ले लेके देखता था। फिर थोड़ा मेच्योरिटी बढ़ रही है ना तो फिर क्लियर होता है। समझाने के लिए फिर वो एक वैल्यू ले लेते थे कि कौन ऊपर है और कौन नीचे। जैसे देखो पाई बाय 2 पे y इक्वल टू x क्या देगा, पाई बाय 2 देगा, पाई बाय 2 और वो 1 तो वो कितना देगा 1। सर अभी यहाँ पे एक्सटेंड हुआ ना लॉकडाउन 12th में तक, मैं जामनगर में एक्सटेंड हुआ, पूरे गुजरात में। हाँ सर, और 29 सिटीज में था और ज्यादा 7 ऐड किए। अब ये पार्शियल लॉकडाउन है, पूरा नहीं डाल रहा है। बहुत वर्स्ट टाइम है यार। इंजेक्शन, हेल्थ केयर सिस्टम सब क्या हो रखा है। अब तो मोदी को शेव करना पड़ेगा, बंगाल इलेक्शन आ रहे हैं। अच्छा ऐसा था कि तूने मीम पढ़ा होगा कहीं तो है? तो अब मीम में पड़ा था, हो गया। तो भी वो लास्ट टाइम बंगाल बहुत अच्छा। इलेक्शन से, बंगाल इलेक्शन से 2 चीजें मैं तुमको बताऊं मैंने क्या ऑब्जर्व की है कि एक तो वैसे तो वो जीतने वाले नहीं थे, ये उनको 100% क्या पता था ना श्योर थे। हाँ किनको, मोदी को पता होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज मेंस में एग्जांपल लिया था, वो तुमको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो जामनगर में एलन आ जाए, ठीक है, या बहुत सारा क्लासेस आ जाए, वो अपने सारे टीचरों को लगा दे डेमो के लिए, बड़े से बड़े, ठीक है, लोग जाएंगे लेकिन मैंडेटरी खाली हो जाएगा, क्या श्योर हो क्या? नहीं सर। तो ऐसा ही वहां पे था, उन्होंने सारे अपने जितने भी स्टार थे ना, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, सबको लगा दिया उन्होंने। इसलिए अयोध्या भी हार गया। हाँ लेकिन उनके एडमिशन हुए, ठीक है, हाँ ऐसा नहीं होगा कि 0 एडमिशन होंगे। हाँ सर, और सर लास्ट टाइम उनकी सिर्फ 3 सीट थी, इस बार 84 है। हाँ तो वो पहुंच गए। उस हिसाब से तो बहुत सही है इन लोगों ने। लेकिन बस ये था कि अब प्रॉब्लम क्या थी, एलन को कोटा संभालने की, कोटा अच्छे से संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो कहाँ पे आ गए, सोचो जामनगर। अब इनके साथ यही कहानी हुई है, जब पूरे इंडिया में किसका क्राइसिस चल रहा था, और ये लोग किसमें लगे हुए थे अपना इलेक्शन, क्योंकि उनको पता था कि कोटा वाले बच्चे तो भागने वाले नहीं है। नहीं है। क्योंकि अभी सोचो यदि नेक्स्ट इलेक्शन ईयर होता ना, या इस साल होता पूरे इंडिया का, हार जाती इस बार। नहीं कोविड होता ही नहीं, कितनी गंदे वाले ये लोग करते, चाहे बाहर से फौज क्यों ना बुलानी पड़ती बेटा। नेक्स्ट ईयर आ रहे ना गुजरात के इलेक्शन। बेटा पब्लिक का ना जो माइंड है ना, मेमोरी, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जैसे नोटबंदी हुआ था तो लोगों को क्या लगता था कि मोदी वापस नहीं आएगा, सोच पा रहे हो? यस सर। जो समवन स्पेशल को जिनका भी कोविड के चक्कर में गया है, उनके मतलब वो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है ना, वो मतलब इम्पैक्ट इतना नहीं। ये तो क्या गवर्नमेंट है, बेवकूफ वाली हरकतें हैं इनकी। ये पे हो गया।
लेकिन इलेक्शन से कुछ बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। जो अपना इलाका नहीं उसमें पूरा जोर लगा दो, कुछ ना कुछ तो मिल आएगा। जैसे तो तुम्हारा फिर बाद में 3 लोगों की डेथ हो गई सामने वाले पार्टी में, ऐसा हुआ है, अभी राइट्स तो वापस चालू हुआ है। हाँ राइट्स वापस चालू हो गए, वो धरना दे रहे हैं उनके जो जेपी नड्डा जी हैं। मैं तो उनमें पूरे कैंपेन में पता है पूरे चीज में मैंने एनालिसिस में एक मेरा फेवरेट है प्रशांत किशोर। जो ममता का क्या था इलेक्शन का एनालिसिस, मतलब जो उसका कैंपेन प्लान किया था, जो पहले मोदी के लिए भी 2014 में वो था, ऐसे उसने ये बोल दिया था यदि ममता आ गई ना मैं अपना बिजनेस छोड़ दूंगा ये वाला। और प्रशांत किशोर आईआईटी के हैं। उसका काम पता है क्या, सिर्फ Yes, sir. कैंपेन डिजाइन करता है, बहुत बड़ी टीम है उस। कभी फ्री टाइम मिले तो प्रशांत किशोर के वो स्टडी करो कि कैसे वो जितवाता है, कैसे वो खुद के क्या उसके प्लस रहे कभी माइनस भी रहे हैं। इस बार ममता बनर्जी को एक और मतलब ऐसा बहुत बड़ा तो नहीं पर उससे थोड़ा तो इफेक्ट पड़ा था, सिंपैथी वोट्स पे मिले होंगे, उनकी इंजरी हुई थी ना। नहीं उनका वो इतना ठीक है वो करता होगा, लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या ना, ममता ममता है, वहां पे बहुत बड़ा नाम है ना। हाँ सर, बस लेकिन इन कितने लोगों सालों से वही है। हाँ लेकिन इन लोगों ने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन ये लोग बस ये था कि वो गलत बोल रहे थे कि हमारी 200 सीटें आएंगी। वैसा तो नहीं हो पाता है कभी। सर हाँ बेटा। मैं जा रहा हूँ। हाँ बेटा ना आज तारीख बाय है। सर। बाय। ध्यान तक क्लियर बेटा सबको। Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़े थोड़े ग्राफ अपन फास्ट स्पीड में साइन उसका ग्राफ बना दिया, क्लियर हो गया ना। इसके बाद की स्लाइड भी एक बाकी है। Wait, एक है क्या वो ये मेन thing. ममता दीदी। अरे वायरल जो दिखा रहे हो सही है ऐसे ही? बेटा लिटरली ना तो बीजेपी को फर्क पड़ता है उससे ना उसको पड़ता जिनकी जाती है ना, लेकिन ये भड़काते जरूर है, ये सही है। सर मैंने ऐसा थोड़ा कैंपेन का सुना था ना, ये हाँ ममता बनर्जी का आधा कैंपेन मतलब बहुत सही कैंपेन लड़ा कि जो भी वहाँ के नेटिव हो ना बंगाल के, वो सब के सब ममता बनर्जी को ही वोट किए होंगे। वो लोग उन्होंने क्या ऐसा टॉपिक क्या छेड़ा जो पहले से नॉन बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली, इस टॉपिक पे उन्होंने कैंपेन पूरा किया था। एक्चुअली नॉन बंगाली लोगों ने उनको वोट दिए। ममता में एक्चुअली क्या था ना, जो बाहर के लोग थे ना, जो ऐसे आउटसाइडर बोलते हैं जिनको, हाँ जैसे वो लोग दूसरी कंट्री से आते हैं, हाँ, तो वो ममता के फेवर में थे क्योंकि अमित शाह जी उनको बाहर निकालना चाहते हैं। वो उन्होंने वो वैसे भी वो उस और पिछले साल भी वो किया था ना, हाँ और जो इमिग्रेंट्स एक्ट। माइनॉरिटी वहां पे मुस्लिम है 40% के आसपास, तो मुस्लिम का भी उनके पास बहुत बड़ा मैंडेट मिला होगा किनको, ये ममता। तिरुनल क्या जो नाम जो है उनकी प्रशांत पार्टी किशोर है ना का। उसकी इंटरव्यू सुनना, वो पूरा बता देगा कि वो लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, कौन सा वोट बैंक आया होगा। लेकिन अभी जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने सूरत में 20 सीटें ले ली हैं, देखा तुमने हाँ ये इसमें म्युनिसिपल एग्जाम ये वाले में ना कुछ ऐसा अभी हुई है। हाँ सर, तो म्यूनिसिपल एक्चुअली इन एनी हाउ मतलब इनकी एंट्री हो गई है, अब इनका बेस बनना शुरू हो गया। शुरू हो गया। लेकिन जहाँ कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, मतलब ऐसा अपन प्राउड से नहीं बोल सकते कि ये गवर्नमेंट अपनी है इंडिया, और इतनी अभी तो इतनी गंदी हालत है कि और दिल्ली में ऐसा 2 महीने का कितना 2 महीने बोला था, 20 दिन फ्री राशन सबको। फ्री राशन और ऑटो रिक्शा वालों को 5,000 रुपीज मिलेंगे। और दिल्ली दिल्ली सरकार और भी कमी नहीं है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उनको मतलब डांट पड़वा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला उनको ऑक्सीजन 2 जितनी चाहिए। निकलिए बेटा साइन इन का ग्राफ हो गया डन। वो ये साइड में जो स्लोप का है ना वो लिख रहा है। रीजनिंग क्लियर है ना तुमको कि ऊपर भाग गया वो हाँ सर। केस। हो गया सर।
अब अपन किसके बारे में पढ़ते, कोस इनवर्स एक्स। तुम सोचो इसका इसका कहां से कहां तक था, माइनस। अच्छा तुमको पहले एक छोड़ो, चलो मैं अपना एक तरीके से जैसे इसको बोर्ड में रटवाता हूँ तुमको भी ऐसे फील करा दो थोड़ा सा। ये लेकिन मगिंग है रटने के लिए ना, इसका लॉजिक से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन क्या इससे ग्राफ तुमको वाओ इसलिए ना तुमको बोर्ड में इनको जे में पढ़ने में इजी हो जाएगा। फिर अपन इसकी मगिंग करेंगे। देखो कितने फंक्शन होते हैं टोटल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कितने हो जाएंगे, 6। ये टेबल्स में ना अभी रट लो लेकिन लॉजिक डेवलप हो जाएंगे। मैं भी कैसी बातें बोलो, रट लो ना। लेकिन केमिस्ट्री में और मैथ्स में रटने में फर्क है, सोचो क्यों। क्योंकि बाद में जाके लॉजिक डेवलप हो जाता है, केमिस्ट्री में कभी नहीं हो पाता। मान लो मैथ्स में कुछ रटा भी हुआ है, बाद में उसकी एप्लीकेशन तो होती है फॉर्मूले की। हाँ केमिस्ट्री में देखो रिएक्शन ऐसे कर ली, ओ भाई मेरे ये डोमेन और ये क्या है रेंज। रेंज के लिए डायलॉग सीता को से पकड़ो, सीता को से, ठीक है। पहले हाँ। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लिख दो, लिख दिया। यस सर। फिर क्या करना है, पहले गेट बंद करो सर और सेक में, फिर खोल दो। ओ और सेक में कोई नहीं, पंकज सर गलती थोड़ी सुधारेंगे अपनी, ठीक है। यस सर। इंसान से गलती हो जाए ना तो उसको छुपाने की कोशिश थोड़ी देर तक तो कर लेनी चाहिए। फिर गेट बंद करके बीच की वैल्यू छीन ली। यस सर। बाकी बोले सीता कोश ने कुछ किया तो बाकी बोले हम भी गुपचुप करते हैं। 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। क्या इसे ना थोड़ा डिफाइन करना इजी हो जाएगा। क्लोज ओपन क्लोज करके किसकी वैल्यू छीन लो, पाई/2 की बीच की वैल्यू, ठीक है। याद हो गया रेंज। यस यस सर। सर। इन दोनों की साइन की रेंज क्या होती थी, -1 से 1, कोस की रेंज भी -1 हाँ। से 1, उन दोनों के डोमेन बन जाएंगे। टेन की रेंज होती थी R, कोट की रेंज भी R। ये पूरी याद रख सकते हैं। ये कब रख देंगे, R बस minus साइन और R कोस माइनस से 1 काय बांधो। नहीं सर। अब थोड़ी थोड़ी और चीजें, अभी थोड़ा बेस, अभी हालांकि इसका अपन तो उसका प्रूफ करेंगे, लेकिन जो सीता कोसे में आता है ना बेटा, जो सीता कोसे में इधर बनाता हूँ, अरे यार ठीक है, इधर जो सीता कोसे में आते हैं, कौन कौन आता है सीता कोसे में, साइन कोसेक और कोस, साइन टेन कोस। ये गाली देने पे ना अभी रट लो, ये गाली देने पे गाली बाहर निकालते हैं, बोले ले गाली बाहर ले इससे क्या हमारी थोड़ी ग्राफ बनाने की स्पीड फटाफट आ जाएगी। लेकिन इसका प्रूफ और सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, चिंता नहीं करनी। हाँ। ये मगिंग चल रही बोर्ड लेवल की सीता को से। जो बाकी जो लोग बचे हैं कौन से, कोस कॉट और ये गाली कैसे निकालते बेटा, पाई के दो खा जाते हैं। पाई करके नहीं खाते, नहीं हाँ। कोस और सेक खाते हैं। ये हाँ, इनवर्स हाँ। ट्रिग्नोमेट्री, ये कैसे गाली ओके। निकालेंगे, इसके प्रूफ सबके पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपने को क्या करनी है, मगिंग। मगिंग। यस ये तो सर। बहुत कोसे का फायदा है। चमक के यहाँ तक कुछ रटा, इतना रट लोगे। यस सर। यस सर। अच्छा और बुद्धि का यूज करते हैं, कितना रटवाऊं अभी, लेकिन इसका तो मैं प्रूफ भी बताऊंगा। तो ये तो मैंने ये बताया कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो इनवर्स होगा ना, तो उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे बेसिकली, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स। ऐसे तो इनवर्स बहुत जगह एग्जिस्ट कर सकते थे ना। यस सर। क्या क्या लिखा, चलो एक और लिखाता हूँ। किन किन के डोमेन सेम है, साइन कोस। उनके वो x मतलब x बिलोंग -1 से 1 के लिए वो दोनों का सम पाई/2 हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x कितना हो जाएगा, पाई/2 sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x कितना हो जाएगा, पाई/2। तो ये बोलेगा x बिलोंग्स टू r, ये क्या बोलेगा x बिलोंग्स R टू माइनस ये प्रॉपर्टी तभी तो वैलिड होगी जब डोमेन में होंगे। हाँ बेटा सर। कोई आया है, फटाफट गेट खोल के आओ। खोल दिया, नहीं सर। उनको डोमेन रेंज सब बता देना, ठीक है। अभी आएंगे वापस। तो ये मगिंग वाला पार्ट है, ये बोर्ड का पार्ट है, लेकिन ये सबके अपन प्रूफ करेंगे इसके तो सारे।
लेकिन इसमें ग्राफ को ज्यादा समझ में आ जाएंगे। सर ये एक डाउट है, हाँ बट बोल। ये कॉट का 0 से पाई क्यों हो रहा है? कोट का 0 से पाई क्यों हो रहा है? रेंज -π/2 से π/2 क्यों? -π/2 से π/2 कोट है। एक बात सोच, वैसे तो 0 से पाई का समझा दूं। हाँ और अपना का था आर से लेकर 0 पाई था, एफ ऑफ एक्स कितना था अपने पास, कोट एक्स। हाँ बाइजेक्टिव चेक कर ले पहले एक बार, माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव आ रहेगा, हाँ तो वो तो ऑलवेज क्या है, नेगेटिव। हाँ ठीक है। अब रेंज की बात सोचते हैं, कोट एक्स का जो रेंज कितनी आएगी, अच्छा उल्टा बोल गया ना, 0 से अपन को क्या करना था, 0 से पाई से मैंने लेके, जानबूझ के नहीं खोला, तुम भी मत खोलो। ठीक है ना, 0 से पाई से लेके क्या था आर, कोट 0 कितना आएगा बेटा, इन्फिनिटी। हाँ मम्मी का मैसेजेस मत खोलना, मम्मी ने जानबूझ के नहीं खोला। अब मुझे बताओ पाई, क्या तुमको लगता नहीं इसके इसकी रेंज भी कितनी आ गई जुगल, हाँ 1 2 हो गया, हाँ 1 1 तो ऑलरेडी था, 1 2 भी होगा, तो क्या इसका पाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। करेगा। अब तू कहां से कहां तक बोल रहा था, -π/2 से लेके कहां तक बोल रहा था, -π/2 से π/2। इसमें से टर्न हो जाएगा। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे हाँ। ग्राफ बनेगा ना। हाँ क्या ये 1 1 है क्या, -π/2 से π/2 के बीच में 1 1 तो है, हाँ हाँ और 1 1 1 1 भी है, और ऑन टू भी है। है, है। लेकिन डिफाइन कैसे किया गया, सिर्फ उसी एंगल के लिए। ठीक, हाँ वेरी गुड, ऑब्जर्वेशन सही थी तेरी भी। एक बार -π/2 और π/2 दोनों को इंक्लूड करेंगे ना, तो दोनों पे सेम वैल्यू आएगी। किधर पे, -π/2 से लेके π/2 तक, ये वाला है ना अगर इतना ग्राफ, हाँ, तो वो दोनों जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन पे सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पे सेम आएगी ना, तो यहाँ पे, माइनस इन यहाँ हाँ पे ओपन भी कर सकते थे ना, जैसे उसने की। हाँ हाँ ओपन कर सकते थे, मैं तो ऐसे बोल। हाँ, यहाँ तक क्लियर। यस यस एक्चुअली सर। कोई ध्यान रखना कि इनवर्स तो सब कोई भी एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन बेसिक डिफाइन कर दी गई। एक्चुअली इसको पहले ना, मतलब जो मैं जब नया नया टीचर बना था, मैं तो उसको ऐसे बच्चों को समझाने के लिए पता क्या बोल देता था कि सब जगह ही साइन इनवर्स एक्स है, लेकिन डिफाइन हो जाएगा। लेकिन ये इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल रेंज के अंदर, ये प्रिंसिपल इंटरवल के अंदर ही ये पर्टिकुलर डिफाइन होता है। क्लियर। यस सर। अब देखो, अब किसका ग्राफ अपने किसका ग्राफ बना चुके हैं अभी, साइन इनवर्स एक्स का बना चुके हैं। हाँ अब तुम्हारा भाई किसका ग्राफ बनाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, कॉस इनवर्स। अब जब तुम कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाओगे, थोड़ी चीज सोचा करो। अपन उल्टे हैं, लोग पहले ग्राफ बनाते हैं, बाद में डोमेन और रेंज दिखाते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, इनवर्स है तो सब उल्टा। तो अच्छा इसकी डिफाइन तो वैसे तो पहले प्री डिफाइन तो इतना ही हो, इतने के लिए डिफाइन किया अपन ने। हाँ अब देखो ग्राफ बनाने के लिए, और जो सी से स्टार्ट होते हैं ना फंक्शन, ऑलवेज डिक्रीजिंग होंगे, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, पहले डोमेन मार्क कर दूं और रेंज मार्क कर देता हूं। अब बुद्धि का यूज करो। अब देखो कोस इनवर्स -1 की वैल्यू बताओ। अब जिनको नहीं आता गाली कैसे निकालेगा, यहाँ पाई माइनस क्या हो जाएगा। cos। अब कोस इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होगी बोलो। अरे कोस इनवर्स 1 की वैल्यू 0, कोस कहाँ पे, तो कोस इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी, पाई। कोस इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी, और कोस इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी, 0। तो और डिक्रीजिंग भी बनता है ना। हाँ इनको बोलते फ, सिर्फ फ बोल, आगे मत बोलना ना क्षितिज, तेरी हरकतें सर। हाँ हाँ, मैं रुक रुक रुक, अभी मैं चीज समझाता हूँ, फिर तेरे को डाउट रहा बोलना। लेकिन मैं एक्चुअली मैं इस ग्राफ को ऐसे नहीं पढ़ता, मैं इस ग्राफ को साइन कोस एक्स का ग्राफ मुझे बनाना आता है। कोस एक्स का ग्राफ ये कितना है, पाई, ये 0, और ये कितना, π/2। तुमको लगता नहीं कि इनवर्स फंक्शन का ग्राफ उसके इमेज होता है y इक्वल टू किस लाइन के अबाउट। एक्स। अब मेरी ड्राइंग थोड़ी वीक है, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग कुछ करूँ, कोशिश तो करूँ। ये वाला पॉइंट कितना है बोलो, 1। 0,1 है हाँ 0। क्या, इसके डोमेन में 1,0 तो आएगा अभी इनवर्स में।
इमेज इसकी 0,1 की इमेज आ रही है। हाँ हाँ मैंने मान लिया ये थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ये जो इस लाइन की जो इमेज है ये वाली, ये वाला इसका पॉइंट कौन सा सोचो एक बार, ये वाला पॉइंट कितना है? -1, नहीं ये वाला पॉइंट कौन है, पाई कॉम, ये वाला पॉइंट कॉमा कितना है? -1 अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तो उसके उसमें क्या आएगा? -1, -1, पाई। देखो इसको मिलाच कर दो, ठीक है। हाँ हाँ मतलब शक्ल ऐसी बन रही है ना ड्राइंग। यस सर। हाँ अब अमन बोल, क्या बोलना चाह रहा था तुम? सर वो 100 वो जब हमने कॉट में ऐसा डिसाइड किया हाँ 0 से पाई, हाँ हाँ तब हमने वो 1 में जो डेरिवेटिव लिया, हाँ। तो वो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते? इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? हाँ। इनको कोड में हो चुका है इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। अभी अभी इतना मान ले कि मेरे कहने पे ये होता है ना -1/x। ओके कोड नहीं गलत लिख गया, कोड इनवर्स का तो क्या होता है? -1 on 1 plus x square। ठीक है। हाँ सर। चलो मैं थोड़ा हिंट बता दूं कैसे करते हैं हल्का सा। तो y इक्वल टू किसका डेरिवेटिव करना है तेरे को? कॉट इनवर्स। अब तूने क्या किया, कोट y इक्वल टू तेरे लिए क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। हाँ अब कोट का डेरिवेटिव कर, माइनस कितना होता है ये तो याद है? cos x स्क्वायर y into dy by dy by dx इक्वल टू कितना हो गया? 1। हाँ ठीक है, dy by यस dx सर। कितना आया? माइनस 1 cos प्लस x माइनस स्क्वायर फाई है। cos हाँ स्क्वायर y की वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर y लिखा। हाँ हाँ कोट स्क्वायर y की वैल्यू क्या रख दे? कोट y की वैल्यू क्या रख दे? x। हो गया प्रूफ? हाँ सर। तो cos इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा? और डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। हाँ इसका y इक्वल टू x के आसपास कुछ ऐसा शक्ल से तो वैसे पता चल रहा है कि इस ये वाला पोर्शन क्या होगा? ये बड़ा। और उसके बाद कौन बड़ा हो जाएगा? ये y ऊपर डोमेन रेंज। दो ग्राफ बनाए हैं, साइन इनवर्स x का और दूसरा किसका? cos। हाँ, उनको तो मैंने सारे ग्राफ बना दिए मेंस के, सीधा लिखवाए हैं। उनको मैंने वो ऐसा पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन, यदि एक्स का मोड एक्स आ जाए तो क्या करना पड़ेगा ग्राफ पे, ऐसा। तुमको ऐसा कुछ पढ़ा है क्योंकि तुम तो किसका यूज करोगे? बुद्धि का ना। क्या हाल चाल तुम्हारे? कल मैं पेपर बनाऊंगा। अच्छा सोच के, इस पर मैं खुद से 5 क्वेश्चन बनाऊंगा जो गूगल पे नहीं होंगे। की स्कोप रहती है ना। डन। यस सर। नहीं सर, 1 मिनट प्लीज ला लो बेटा। अभी 6 ग्राफ बनाने हैं, 6 ऐसे बहुत सारे ग्राफ बनाने हैं आज तो। हाँ सर, तो जब हमने -1/1 प्लस x स्क्वायर लिया उसका डेरिवेटिव, तब हमें तो ये हर बार नेगेटिव, हाँ इसलिए पता चला, कंफर्म हो गया। जितने भी सीधे स्टार्ट होंगे आगे डेरिवेटिव में माइनस आएगा, इसलिए वो हमेशा क्या, और जो बाकी एक्सप्रेशन होगा ना वो पूरा का पूरा क्या होगा? पॉजिटिव रह जाएगा बाकी का। फिर भी अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। यस सर। उनके प्रूफ बताए जाएंगे। यहाँ तो सबको क्लियर? cos इनवर्स x का डन। Yes, sir. y इज इक्वल टू बेटा कितना? डोमेन तो अभी ये पूरी रात रख सकता है। सीता को से मैं आता रेंज ओपन ब्रैकेट होगा -π/2 से लेके कहां तक? π/2। और वैसे तुमको पता ना ये ओड फंक्शन है, ये भी अब हालांकि पहले रटा हुआ है, लेकिन अपन ग्राफ क्योंकि गाली देने पे गाली क्या कर देता है?
अच्छा मुझे तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू ये -π/2 पे कभी टच नहीं करेगा। थोड़ी कॉन्केविटी वाली चीज ध्यान रखना। साइन इनवर्स का कॉन्केविटी ऐसी होती थी, याद आ रहा है ऐसे। अब मुझे सोच के बताओ एक बार बुद्धि का जोर लगा के कि इसकी कॉन्केविटी कैसे होगी। tan इनवर्स 0 पे कितनी वैल्यू देगा? 0 देगा। 0 अब मुझे tan हाँ इनफिनिटी की वैल्यू देखने की आदत है। tan कौन सा एंगल पे? डाउनवर्ड पाई पॉजिटिव हाँ पॉजिटिव के लिए क्या होगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड अब देखो उसने जुगल ने कैसे सोचा, जुगल ने कैसे सोचा फटाफट बता दो। उसने डेरिवेटिव किया एक बार, कितना आया? फिर उसने 2 बार डेरिवेटिव किया तो -2x/1 में कितना आया? 1 + x करके कितना आया? होल स्क्वायर। उसको समझ में आ गई जब x पॉजिटिव रख रहा है तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है? नेगेटिव। अब tan इनवर्स -∞ की वैल्यू -π/2 की गाली वो है ना, हाँ ये -π/2 ये कितना पाए? इसमें कौन के ऑप मिल जाए। हाँ डेरिवेटिव तो वही आएगा लेकिन x नेक्स्ट। वैसे भी देखा जाए तो एक बार देखा जाए ना तुम ऐसा भी कर सकते हो, जो नॉर्मल tan x का ग्राफ बनाते हो ना, हाँ तो उस इंटरवल के लिए y और x को क्या कर दो आपस में एक्सचेंज मतलब ऐसा Mirror वर्टिकल ग्राफ है उसको हॉरिजॉन्टल वो ऐसे अभी करना है। मैं काश horizontal आई इसको मूव कर पाता लेकिन मैं अपने आईपैड y पे is equal कर to पा x। ठीक है। हाँ सर। मेरे को लगा आप वही करने जा रहे हो। मेरा फोन का चार्जर कहाँ गया? तुम छोटे छोटे ग्राफ बनाना इंसानों की तरह, मेरा ये ग्राफ थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा दिखने में। तो 10 का हो गया, अभी किसका बनाया जाएगा? cot inverse x। बहुत टीचर इसकी बहुत ऑब्जर्वेशन लिखाते हैं, दिस इज सिमेट्रिक, बाउंडेड, अनबाउंडेड, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, सब बकवास है। जब बुद्धि का यूज होने लगेगा ना हाँ। तो अपने चीजें दिखने लगेंगी। लिख लिया। यस सर। यस सर। X में सर। tan इनवर्स x भी हो गया। अब तुम्हारा भाई किसका ग्राफ बनाएगा? cot inverse x। जो ग्राफ इसका डोमेन देखो, ये तो tan इनवर्स कॉपी करेगा। रेंज सीधा कौन से में नहीं आता? 0 से पाई। 0 से पाई। 0 -π पे तो मुझे जस्ट सोच के बताओ cot इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है? π/2। और भाई cot 0 कब देगा? जब tan इनफिनिटी देगा। हाँ और डिक्रीजिंग तो होता ही है, तुमको पता ही है कि c से स्टार्ट हो रहा है। ऑलवेज डिक्रीजिंग। हाँ सर। और cot इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? अब जिनको बिल्कुल देखो, मैं मेन स्पेस में कैसे पढ़ा है ये ग्राफ, ये गाली ऐसे निकालेगा, फिर वो बोले cot इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इन्फिनिटी पे -∞ को टच करता हुआ मिलेगा पाई। पाई। अच्छा अब फिर ऐसे कॉन्केविटी पे भी कमेंट कर सकते हो क्या फटाफट? इस हाँ। बार नेगेटिवली डाउन बनेगी, कोई डेरिवेटिव क्या आएगा? ये cot इनवर्स इसका डेरिवेटिव था सिंगल। एक बार और डेरिवेटिव करो, -1 बाय ये हो जाएगा 1/x। ये अब मुझे बताओ कि ये नेगेटिव के लिए क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। हाँ डाउन डिक्रीजिंग। और इन्फिनिटी पे cot इनवर्स सर बच्चों को 0 होती है। और इसके लिए अब कैसे नेगेटिविटी, अब कॉन्केविटी कैसे चेंज हो जाएगी? कॉन्केव अपना यस सर। डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव बताऊं कैसे कर रहा हूँ? नहीं 1/x का होता है -1/x²। तो 1/आइटम का क्या होगा? -1 by वन बाय आइटम स्क्वायर। फिर आइटम का खुद का। dash। अब जब डबल डेरिवेटिव करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ? देखो x पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव है पूरा एक्सप्रेशन, तो इसकी कॉन्केविटी ऊपर है, लेकिन फंक्शन सिंगल डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव। हाँ, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे नीचे वाला ये पूरा एक्सप्रेशन किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी। और पूरा एक्सप्रेशन किसको टेंड करेगा? 0 को।
उससे भी ग्राफ बन गया देखो अपना। सर तो ये -π/2 से π/2 इसीलिए नहीं है क्योंकि वो कंटिन्यूअस नहीं रहता। कॉट इनवर्स एक्स में क्या सोचने दे एक बार मुझे। बीच में ब्रेक आता ना हाँ जीरो वो पे। जीरो पे। वो इन्फिनिटी हाँ तो अब दोनों ऊपर और नीचे है दोनों को। हाँ। गुड। इनवर्स फंक्शन नहीं हाँ ये स्टेटमेंट सही। इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज, वैसे भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस देयर डोमेन। हाँ बेटा बोल। आपने वो थोड़े दिन पहले स्टेटस पे जेके का कुछ रखा था ना, किसका? जेके एकेडमी का कुछ वो। हाँ 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 कॉमर्स। वही मुझे लगा है आप स्टेटस पे जेके का डाल रखा नहीं कॉमर्स। एक्चुअली पता है मैं इसमें कल एक क्लास में समझाया भी था किसी को। हमेशा ना वैसे देखो मैं जब जामनगर में आया था ना तो मेरे सिंगल नोन बंदा भी नहीं था जामनगर में। मैं एक सिंगल बंदे को भी जानता नहीं और दूसरा दूसरा रूल नंबर 1 मेरे को लैंग्वेज और ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। बाय गॉड ग्रेस मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, लेकिन मैंने ना एक चीज पाया कि यदि आप अकेले चलोगे ना तो लोग आपको कभी भी नहीं करेंगे। वो मेरे को बार बार मेरे को फोटोज भेज रहा था और मुझे अपने को कॉमर्स नहीं करवाना था। क्यों ना दूसरे को अप्रिशिएट किया जाए। समझ में आ रहा है? तो मैंने कल उस क्लास में भी ये बोला था, हमेशा ना दूसरे को अप्रिशिएट किया करो, क्योंकि कहीं ना लाइफ में तुम अकेले पड़ जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी साहिल वो कितनी अच्छी रील्स बनाता है, तुम देखा ना कईयों ने। हाँ सर। तो हाँ सर। तुम्हारा काम क्या है, तुमको उसको शेयर करके तो दोस्त होने के लिए तुमको प्रमोट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। जब उसके लिए तुम दूसरों के लिए करोगे ना तो कभी कभार क्या होता है, जब तुम सक्सेस होंगे ना तो लोग अंदर से जल लेनी चाहिए। लोगों के अंदर से तुम्हारे लिए भी क्या लगेगा, लेकिन तुम सक्सेस होंगे ना लोग तुम्हारे लिए सामने से बोलेंगे अच्छे, लेकिन तुम्हारी असली वर्थ कब है? पीछे से भी अच्छा बोला। पीछे से भी। मैंने बेटा ये बहुत देखे। मैं तो अभी बहुत बोलता हूँ, मैं जब मैंने जीरो स्टार्ट किया था ना, मैं मतलब आज मेरे लोग जामनगर में मेरे को तक एक सिंगल भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो लोग मुझे, अब जैसे अपना वो इंसिडेंट हुआ था कौन सा, वो वीडियो बना के चला गया था, है ना। हाँ हाँ। कम से कम मेरे पास 15 से 20 मैसेज आएंगे, सर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोल दो। तो यही अपनी वर्थ है। तो इसलिए तुमको भी मैं बोलूंगा कि यदि आप लोगों को अप्रिशिएट करना सीखो। मे भी वो रॉन्ग हो, वो मेरे बारे में बुराई करता हो। मैं तो थोड़े दिनों में मैं सोच रहा हूँ कोई मुझे रेजोनेंस या किसी एलएलएम में किसी की ऐड है वो भी डाल देंगे, भाई चले जाओ। लोगों को वर्थ होनी चाहिए। और तुम लोग अपने दोस्तों को अप्रिशिएट करो, चाहे वो किसी भी फील्ड में, अगर टाइम निकाला करो। कईयों को पता भी होगा मैं गुड नाइट का मैसेज भेजता हूँ, मुझे वर्थ नहीं, मुझे नहीं लेना देना होगा ना किसी से तो मैं क्या करूंगा, करने दो जो करते हैं। लेकिन लाइफ के किसी पड़ाव पे तुम अकेले रह जाओगे। इसलिए हमेशा अपने आसपास के लोगों को मतलब अपनी वैल्यू बताते रहो। तो वो लोग आपको नहीं करे उस पे है। जैसे फॉर एग्जांपल अब साहिल रील बनाता है, तुम 10 लोग मिलकर भी शेयर करते हो, उसको अंदर से कितना बूस्ट मिलेगा ये सोच के बताओ मुझे। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो यदि यही अपने पापा कोई बिजनेस स्टार्ट करते तो अपन बोलते 10 लोगों को यार ये अपन शेयर। तुम दूसरों को भी अपना मान के स्टार्ट करना चाहिए तो लोग आगे ऑटोमेटिकली दौड़ेंगे। मैं तुमको एक चीज बताऊं, मैंने उसका इंस्टाग्राम पे क्या व्हाट्सएप पे शेयर किया था ना, हाँ। वो इतना उसको अच्छा लगा ना, उसने मेरे को कल 11 के 2 बच्चे फॉरवर्ड किए। तो देखो मैंने ये सोच के नहीं किया था। 2 बच्चों का मतलब समझो कितने लाख रुपए। 2 लाख। तो ये चीजें ना कभी वो अपने पास उठ के आएंगी, मतलब गुडविल के रूप में। बाकी ये मैं इसलिए लंबा लेगा क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तुम एंटरप्रेन्योर बनोगे ना, बिजनेस बनोगे, तुम हमेशा कंपटीटर को किस नजरों से देखोगे। मेरे पास तो कल परसों क्या एक हफ्ता पहले मोदी स्कूल का मेन प्रिंसिपल है, जामनगर राजकोट संभालता, अल्पेश शाह नाम है, जो कृष्णा को भी लेके गया अपने यहाँ से। उसने मेरे को एक बात बोली फोन पे, और मैं उनको जानता हूँ क्योंकि 2 लड़की के डिनर से। बोला सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जामनगर में आपकी बहुत अच्छी गुडविल है और दूसरा आप पे जितना मेहनत कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप इसको पॉजिटिव माने। हम जरूर कंपटीटर हैं लेकिन यही कच्ची हमारी गुडविल होनी चाहिए। तो जब कंपटीटर ऐसा कहने लगा ना तो मैंने उस दिन तो और भी सोचा कि भाई और ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे मैंने कल नया फोन लिया तो मैंने क्या सोचा, अभी और भी क्या करनी है अपने को,
तो यही तुम लोग भी छोटे जब गोल पूरे करोगे ना तो चेक बॉक्स तो हार्डवर्क बढ़ा दो, नहीं तो फिर बेटा काम मुश्किल है, लोग अपने को टक्कर देने लग जाएंगे। कोट इनवर्स एक्स का हो गया ग्राफ, मेरा फेवरेट ग्राफ यस सर। इसको मैं मिरर इमेज से भी समझा सकता था। कैसे समझाते, चलो देखते हैं। मुझे पहले बताओ डोमेन क्या आएगा। डोमेन r -1 से। और रेंज क्या थी, सीता कोसे में आता है नहीं आता? हाँ नहीं आता। बीच का वैल्यू उठा दो। अब मेरी बात सुनना बेटा आराम से ना, ग्राफ बनाने के लिए कोई दौड़ भाग नहीं करनी इसकी। पहले बताओ कि ग्राफ किसके बीच में नहीं बनेगा, डोमेन के कौन सी वैल्यू, किन के बीच में ग्राफ नहीं बनेगा? -1 से 1। -1 मतलब इस एरिया में तो ग्राफ नहीं बनेगा ना। अच्छा रेंज में कौन से एक पॉइंट, रेंज में कौन सा पॉइंट नहीं आएगा? 5/2। मतलब ये वाला नहीं आएगा और ये आएगा, इसलिए मैंने सॉलिड कर दिया, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये पाई है और ये वाई एक्सिस है और ये कितना एक्स। ऐसे तो देसी तरीके से करा तो अभी देखो मगिंग काम आज फटाफट हो जाएगा। सेकंड अब ये 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना मुझे ग्राफ। हाँ सेक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी सोचो, सेक कब 1 देता है जब cos 0 सेक इनवर्स 1 0 पे आता है। सेक इनवर्स मतलब सेक कब 1 देता है 0 डिग्री पे ना। हाँ तो सेक इनवर्स इन्फिनिटी कब देगा जब cos 0 देता होगा, π/2। ये लो बन गया ग्राफ। यस। अब सेक इनवर्स -1 मगिंग का काम ज्यादा आएगी इसमें, पाई। और गाली कैसे निकालेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 1। हाँ सेक इनवर्स 1 तो 0 होता है तो कितना आ जाएगा, और सेक इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना, π/2, पाई माइनस π/2। हाँ ये लो ये ग्राफ इसका बन गया। सेक इनवर्स एक्स। इसकी 2 ही ब्रांच है। ओके कॉन्केविटी मुझे ज्यादा सही लग रही है, सही है। ये सिमेट्री नहीं है, देखो ये ओरिजिन के पार्ट में सिमेट्रिक नहीं है ना, ओरिजिन के पार्ट में सिमेट्री अपोजिट कोऑर्डिनेट में होगी। और अदरवाइज तुम क्या करते, मिरर इमेज लेते किसकी, सेक एक्स की ग्राफ बनाते 0,π/2 अबाउट लेते। लेकिन मुझे लगता है कि इससे ये ज्यादा इजी लगेगा। बस ग्राफ कहां से कहां तक नहीं बनाना, -1 से 1 के बीच में नहीं बनाना, तो फिर एक 1 रखो, एक इन्फिनिटी रखो, एक -1 रखो, एक क्या रखो माइनस इन्फिनिटी, इनको मिला दो। हालांकि ये अपने डोमेन में तो कंटिन्यूस है, देखो वैसे तुमको डिसकंटिन्यूस लगेगा -1 से 1 के बीच में, लेकिन डोमेन के अंदर तो क्या है, डोमेन में क्या आ रहा है 1 से इन्फिनिटी, उसमें भी कंटिन्यूस है, माइनस इन्फिनिटी से -1 डोमेन में वो उसमें भी क्या है कंटिन्यूस। कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं है अभी तक। फंक्शन में भी कितने फॉर्मूले सोच के बताओ, वैसे काम के कोई है कोई ऐसा जिसको वो जिंट और फ्रैक्शनल पार्ट वाले काम के तीन। नहीं वो फॉर्मूला भी क्या है, लॉजिकल है बॉक्स एक्स, अब तुम वो देखोगे कि एक्स इंटीजर है तो 1 आता था -1, तुम करोगे तो एट द एंड ऑफ क्या करोगे सोचो, मैं तो वैल्यू डालेंगे। एक वो काम का फॉर्मूला है जिसका मैंने एक्स याद है, एक्स प्लस एन क्या था, और फिर वो f(x + 1/f(x) वो nx बॉक्स nx। सर तो ये जो मेंस वाले में अभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देते वो भी हमारे में आएंगे ना बाद में थोड़े टाइम। हाँ वो आएंगे, मैं तो तुमको ये बोलता हूँ तुमको 40 मिनट तुम कहीं मैनेज कर सको ना तो इंटीग्रेशन में कर लो, स्कूल में इतने अच्छे से नहीं होगा। स्कूल में तो क्या क्या हो रहा है आज तो स्कूल में तो कुछ भी हो जाता है। मन की बात नहीं मुझे पता है ना, माइक म्यूट करके वो लिखा जाता है तो वो तुम्हारे को 40-60 मिनट तुम ना, एक मैं कल परसों ये सोच रहा था 40 मिनट में मैं बोर्ड पढ़ा रहा हूँ, 40 मिनट में मैम पढ़ा रहे हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ ना, अंदर से जो वर्थ किसका है सर, हम तो अपना होमवर्क खत्म करते हैं,
ट्यूशन का। हाँ, उसमें क्या, अभी वो कोई बच्चा बोल रहा है कि मैम पहले सुबह सुबह गुस्सा करते 15-20 मिनट तो। वो रोज का है आज मैम तो का। 1 घंटा हुआ वही था। आज तो आज पूरा तो टाइम, पूरा एक तो मैम को मैं कोई आटी ना में कोई आ गया टॉपिक था, मिल ही इसलिए जाता है बोलने मेरा के पूरा लिए। 1 घंटा निकल गया उसमें ही। लेकिन ये एक तुम रियल लाइफ में बोर हो चुके हो तो सुबह सुबह जाओ, सुबह सुबह ये एक महाभारत। अब कल एक्चुअली बेटा 2 टाइप के बच्चे होते हैं, तुम तो फिर भी मैम को समझते हो, मैम अच्छा पढ़ाते हैं ना, हम्म, ठीक पढ़ाते है। तो अच्छा है। नहीं, मैम पढ़ाते अच्छा, और मैम मतलब तुम्हारे लिए सही में मेहनत करते हैं। तुम्हारे एडमिन के टीचर में सबसे हार्ड वर्किंग मैम मुझे लगते हैं ना, मैंने इतना पर्सनली नहीं जानता लेकिन मैंने जितना सुना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अब मैम का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसमें 2 टाइप के बच्चे हैं। एक बच्चों को क्या लगता है मैम चिल्लाएगी खिलाएगी, इसलिए वो कल मैम ने कुछ वो बिना माइक वो लिखते गए और हाँ माइक, जब मैंने सुना तो मैंने मेरा मेरा ये था कि टीचर्स को भी थोड़े, वैसे तो टीचर डिसिप्लिन में रखने वाला ही होना चाहिए, और तुम स्कूल आज में तो सुनते भी नहीं हो क्या मुझे क्या लगता कुछ हुआ, कुछ बच्चे। किसने परेशान किया? अरे आज आज किसने तो परेशान किया? किसी ने नहीं किया था। वो ऐसे परेशान हम नहीं लोग किया, अपने आप मैम बोली। बोलते हैं तुम लोग इंटरेक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो मैंने मैम को बोला मैम हाँ, आप ऐसे ऑनलाइन अगर आप तो बोर्ड मैम की पढ़ाओ ना बात तो सही है ना आपका बेटा। वीडियो चालू रहता है ना तो ज्यादा इंटरेक्टिव होता है। तो मैम ने सोच लिया कि मैम को पढ़ाना ही नहीं आता है, ऐसा अमन बोल रहा है। ऐसा सोच मैम लिया। ऐसे गलत गलत मीनिंग निकाल लेती है और फिर उसमें लंबा लंबा बोलती रहती है। बार बार बोलता है मैं रिजाइन कर दूंगी, विच नोटिस दे विदाउट नोटिस वो तुम लोग बोलो। बार बार हमको समझाता है विच नोटिस मतलब मैं 3 महीने के बाद जाऊंगी, और विदाउट नोटिस मतलब मैं 3 महीने के फीस सैलरी लिए बिना ऐसे कभी भी जा सकता। और ये ऐसा कुछ अमन तो अलग ही लेवल का है। मैम बोलती है कि मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं, मैं वेकेशन ले लूंगी। तो अमन बोलता है थोड़े दिन की छुट्टी तो मिलेगी ना। मत करो बेटा, तुम चलो सीता को से मतलब इसकी रेंज क्या होगी फटाफट बताओ। -π/2 से π/2 तो होगी, यस सर। और बीच की वैल्यू छीन ली जाएगी। अब इसके ग्राफ बनाने में वो अच्छा सी से स्टार्ट हो तो डिक्रीजिंग तो बनेगा ना। यस सर, सही है। लॉजिक है, डेरिवेटिव नेगेटिव है ना। अच्छा -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक। अरे भाई ये तो फिर भी ठीक है, मेरे लिए भी बोर्ड पे ग्राफ बनाने हैं, व्हाइट पैड आईपैड पे बोर्ड पे ग्राफ बनाने तो तुम्हें क्या करता। आपने सर्कल्स मैनेज कर लिया ना तो ये भी कर ही लोगे। अरे ऐसे तो मैं अभी का को लगता है कि कभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया ही नहीं है, अब तो ऐसा लगने लगा है लाइफ में। सब ऐसे चैप्टर्स ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लो कल व्हाइट बोर्ड लेके। सर ये जो अभी बाद में जो कैलकुलस होगा जिसमें फॉर्म वो जिसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो सब हो जा सकते हैं व्हाइट हाँ बोर्ड वो पे। तो वो एक्चुअली ग्राफ पता कब तक आएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं ग्राफ आएंगे ना एओआई में आएंगे। देखो ये वाला इस पे भी सॉलिड कर दूं क्या, ये वाला आएगा ना, मतलब ये हर जगह नहीं आएगा, मतलब जहां जहां मैं डॉट करूंगा ना ऐसे, इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे π/2 दे रहा है। अब मुझे बताओ 1 पे कितना आएगा, कोसेक इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, सोचो बुद्धि पे जोर दोगे तो। π/2 और कोसेक इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगी, तो हाँ इसमें कोसेक इन्फिनिटी 10 को साइन 0 को देखो डिक्रीजिंग बन गया ग्राफ। हाँ सर। यस सर। कोसेक इनवर्स वाली बार निकालेगा तो -π/2 होगी, और ये रहा टच नहीं करेगा। देखो ये सिमेट्री है ना अबाउट ओरिजिन, देखो इसलिए ये वर्ड फंक्शन है, लेकिन अपन प्रूफ करेंगे कि माइनस हो कैसे। कॉन्केविटी भी सही है ये आप, और ये क्या डाउन। तो फिर कल डिस्कशन करेंगे। हाँ आज ग्राफ अभी तो मैं एक प्रॉपर्टी और कराई देता हूँ, लगे आता हूँ। ITF मुझे 4 या 5 लेक्चर चाहिए, मतलब 4 1.5 घंटे के 6 घंटे में होगा। तो ऐसा मतलब मैम के साथ मेन तो ऐसा डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू इस बात में है, मैम बोलते हैं तुम जेई पे इतना फोकस मत करो, पहले बोर्ड दे दो वो एक ही बार दे सकते हो, फिर एक ईयर का ड्रॉप लो और फिर जेई की तैयारी करके तब दो। तो ऐसा कैसे हो सकता है। एक कान से सुना करो दूसरे कान से निकाल दिया करो।
पागल हो जाएगा ड्रॉप। ऐसा हर वीक में 3 बार ये सुनने मिलता है तो ओ बेटा देखो ऐसा है ना, कल तुम में से कोई बोल रहा था ना, जैसे अब ये कोटा का टीचर क्या बोलेगा, अब कोटा टीचर तो उल्टा बोलेगा, जैसे मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, बोर्ड भी करना और क्या करना है। अब कोटा का टीचर क्या बोलेगा, सिर्फ जैसे वो उसको भाई बोल के गया था, वो ऐसे ही बोलेंगे, पहले किसकी तैयारी करो, लास्ट 2 महीने लास्ट बोर्ड के 2 की महीने एक्चुअली मतलब सराउंडिंग कैसी है ना, मतलब कैसे एनवायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो मैम को भी ऐसा लगता होगा कि तुम कहीं ना कहीं बोर्ड खराब कर लोगे, इसलिए मैम बार बार बोलते हूँ। कुछ लोगों की हालत ऐसी भी होगी ना, तुम सोचो ना अपनी क्लास में भी सोचो ना। बहुत ज्यादा लोग है ना, तो थोड़े लोग तो बोर्ड भी नहीं कर पाते। हाँ वो बात सही है, वो मतलब कि कुछ लोगों की बहुत वर्स्ट हालत है बेटा। अब मैं यहाँ पे अपनी रेगुलर मेंटेनेंस स्टार्ट किया है, मैं बता रहा हूँ आधी जनता 10-20% निकाल दूंगा ना, तो बाकी को डेरिवेटिव भी सही से आते हैं। इसलिए मैंने अभी 8 से 9 क्या चालू किए, बैकअप बैच, तो मैंने सोचा कंसिस्टेंट रखूंगा। सर उसमें बोलते हैं सर, क्या बेटा उसमें बोलते हैं अभी बोलो, मैंने क्या कल से तो बाकी का बैकअप बचा था ना, गुरुकरण ने पार्टी नहीं आई थी, गुरुकरण, ये क्या नाम था, मोहित मोहित और रिदम, इनका भी बचा हुआ है। सुलेमान अच्छा ओ ये सुलेमान सर आपको अरे पता है हाँ सोनू सर के साथ 5-6 फोन आए क्या, सुलेमान एक्स्ट्रा क्लास के लिए आया किधर सोनू सर को टेस्ट दी हमारी, और संडे को बैकअप क्लास नहीं थी, तो भी वो आ गया था, और सर को 5-6 बार कॉल आए थे कि सुलेमान आया है, सुलेमान आया है। हम पेपर लिख रहे हैं, सर के फोन पे सुलेमान चल रहा है। एक बार हसन ने स्पीकर में भी डाला था। अल्टीमेट। देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल वैल्यू x बिलोंग, मैं इसका प्रूफ बताता हूँ रुको पहले। -π/2 ये f of f इनवर्स x जुगल देख इनपुट किसके अकॉर्डिंग लेगा, साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग लेगा, साइन इनवर्स cos, और ये क्या, ये cos इनवर्स x भी क्या होता है x, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। लेकिन मैं तुमको फील करा देता हूँ एक बार, पहले मैं एडवांस टीचर की तरह प्रूफ करा देता हूँ, बाद में x बिलोंग्स टू क्या हुआ, tan इनवर्स r। वाओ, मैम को सुबह सुबह चालू मत किया करो, सॉरी बोल के खत्म कर दिया करो, ठीक है। सर बोलता हर बार तुम सॉरी इज नॉट द सॉल्यूशन, यू आर मैथ स्टूडेंट्स, डू प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन तुम भी कल तो मुझे कल किसी बच्चे ने बताया कि मैम पूरा दिन क्या रहे, मौन व्रत पे। लेकिन ऐसे तुमको मजा नहीं आता था, कुछ इंटरेस्टिंग तो हो रहा क्लास में। सर पहले तो मैंने ये चेक किया कि मैंने क्लास म्यूट तो नहीं कर दी कहीं। मुझे तो ये लगता है मैम को अभी भी लगता है हम उनके नोट्स वो जो लिखते हैं वो स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो हम कुछ नहीं करते, हम अपना सब अलग ही चल रहा होता है, तब दुनिया ही हमारी। अपन अब इस पे थोड़ा फोकस करें एक प्रूफ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कोई रैंडम प्रूफ उठा लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ, ठीक है। मुझे बच्चों को क्लास में ये प्रूफ करके दिखाना है, तुमको कोसेक क्या प्रूफ करना है, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू कितना है, इसका रेंज तुमको तो डेफिनेशन पता ना कि कोसेक इनवर्स एक एंगल है, ये डेफिनेशन लिखाई थी मैंने स्टार्टिंग में। हाँ सर माइनस ठीक है। उस एंगल के लिए उसकी कोसेक वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू के लिए x। मुझे ये प्रूफ करना है ना, उसमें मुझे ये प्रूफ करना है। अब सोचो मैंने तो देखो इसको थीटा माना तुम्हारे नजरों के सामने, ठीक है। अब देखो ये थीटा है ना, अब देखो ऐसा करो, ये थीटा की वैल्यू इधर रख दो, चलो ऐसा करा देता हूँ। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया x। अब थीटा की वैल्यू -π/2, ये प्रूव हो गया ना। हाँ सर। लेकिन बस ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, जो इनपुट होगी वो किसके, फोक की बात सोचो, जो इनपुट है वो ये इसके अकॉर्डिंग होगी ना। यस सर। अच्छा ये कैसे फंक्शन है, साइन इनवर्स साइन एक्स आइडेंटिटी फंक्शन ही दिख रहा है क्या तुमको? हाँ 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 सर।
ना कुछ कुछ बेटा ना देखो, इनवर्स का सीधा सीधा सवाल तो आएगा, वो फंक्शन को मिक्स कर देगा। ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अच्छा मुझे कोई ग्राफ बनाने में मेरी हेल्प करेगा? यदि मुझे इसका ग्राफ बनाना हो पहले का, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अच्छा मुझे बताओ पहला ये जुगल, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, क्या ये आइडेंटिकल फंक्शंस हैं क्या? हाँ नहीं हाँ है। दोनों का डोमेन क्या है? ओवरलैप करेंगे। सेम। हाँ दोनों ओवरलैप करेंगे, दोनों का डोमेन सेम है, और रेंज भी क्या है? ये -1 से y इक्वल टू x प्लेन बनेगी ना। तो ग्राफ कितना बनेगा? -1 से 1 -1 से 1 के लिए एक y इक्वल टू क्या बन जाएगा? x। ये पहले का ग्राफ बन गया। दूसरे का ग्राफ क्या बनेगा? y इक्वल टू x बनेगा, लेकिन हाँ पर पूरे रियल ये लाइन सेगमेंट बनेगा, दिख रहा है रे? हाँ स्ट्रेट लाइन। और ये वाले ये थर्ड का ग्राफ कैसे बनेगा? वो दो डिसजॉइंट, उधर से उधर। 1 से 1 के लिए नहीं बनेगा। 1 से भी x बनेगा और -1 से भी क्या बनेगा? किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम है तीनों ग्राफ में? मुझे सोच के बताओ पहले। तीनों y इक्वल टू x के ग्राफ है, लेकिन तीनों का डोमेन क्या है? अलग अलग डिफरेंट। डोमेन कैसे डिसाइड हुआ कि अलग अलग है? क्योंकि 10 लेता ही क्या है पूरी रात? अरे मतलब कट ठीक है। 10 का डोमेन क्या है बेटा? मतलब अरे यार क्या मीनिंग निकलेगा इसका? 10 हरामी है, ठीक है। और कोसेक क्या है? कोसेक कम नहीं लेगा जब वो साइन और आस पास में, उसको शर्म आती है। अच्छा मुझे कुछ एक डेफिनेशन, मैंने बोला था ना बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन, ये इनमें तो बताओ कौन कौन सा ग्राफ बाउंडेड है? 1 और 2 3 फर्स्ट और थर्ड वाला बाउंडेड नहीं है, मतलब एक साइड से नहीं है। देखो बेटा बाउंडेड की डेफिनेशन क्या सोचो, जिस फंक्शन को मैं ये डिनोट कर सकूं उसके डोमेन में, इसमें वो ग्रेटर देन आ जाएगा। हाँ m इज क्या फाइनाइट। लेकिन मैं इस डेफिनेशन में नहीं जाता, मैं पता क्या सोचता हूँ, जिसकी रेंज में इन्फिनिटी आता होगा वो कभी बाउंड ही नहीं हो सकता। नहीं होगा। हाँ इनफाइनाइट नहीं आता वो सही। ठीक है ना? सोच पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट वाला बाउंडेड है। हाँ फर्स्ट इज बाउंडेड, बाकी सारे कौन से हैं? नॉन बाउंडेड। और ये देखो इसको मैं ले सकता हूँ IR इस फंक्शन को, क्योंकि पूरे रियल नंबर के लिए आइडेंटिटी है। और ये दोनों कैसे फंक्शन है? ये भी आइडेंटिकल है क्योंकि डोमेन और ये ग्राफ दोनों के ग्राफ सेम है। ये भी क्या है? आइडेंटिकल। और ये भी बेटा क्या है? आइडेंटिकल। थर्ड खुद में ही, मतलब कौन कौन आइडेंटिकल है? ये और ये दोनों, क्योंकि दोनों का ग्राफ सेम है। यहां तक क्लियर? यस सर। यस सर। पीटी तुम आज तुम्हारे को बस होमवर्क क्या है, जो एनटी का था ना, एनटी का 20 हाँ। अपन नहीं ना 20 नहीं, अभी 2 दिन की छुट्टी है ना, मतलब कल मेरी क्लास नहीं है ना। हाँ सर। 50 तक एक बार निपटा दो, क्योंकि वैसे भी संडे के टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी ना। यस सर। कहाँ तक सर? 50 हाफ सेंचुरी 50। अभी आज कैलकुलस का होमवर्क नहीं है, कैलकुलस का क्योंकि पहले पेंडिंग बहुत है डिस्कशन वाला, इसलिए। ओके सर ठीक है चलो मिलते हैं, मेरा बैकअप का टाइम हो गया। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। ऑल द बेस्ट सर। ग्रुप में डाल देना जॉइन बैकअप मैथ्स क्लास। थैंक यू सर। बाय बाय बेटा। थैंक यू सर। बाय सर। मुझे कॉट के उसमें थोड़ा डाउट है तो मैं आपको मैसेज करूंगा। बोल यही बोल दे। मतलब वो ऐसे अगर उसके डोमेन में 0 ना ले तो फिर वो -π/2 से π/2 के लिए कंटिन्यूअस होगा। हाँ तो ये माइनस मतलब ऐसे प्रेफरेंस ऐसा है कि 0 से पाई हो सके तो पहले वो लेना। नहीं अच्छा वो एक्चुअली ना ये लोगों ने डिफाइन की एक मतलब की ये डिफाइन किए ना, ये कौन से जहाँ पर डेफिनेशन कहाँ गई अपनी? सर आपने कहा था वो डोमेन के लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो डोमेन के लिए तो वो कंटिन्यूअस है। एक्चुअली देखो साइन इनवर्स x का इनवर्स बहुत जगह एग्जिस्ट कर जाएगा, ये देख पा रहे हो तुम?
ऐसे मैं π/2 से लेकर 3π/2 पॉजिटिव का भी मान सकता था ना मैं तो। हाँ लेकिन इन्होंने जो बेसिक डेफिनेशन दी ना कि एक एंगल है, वो कौन सी सिर्फ को कितनी वैल्यू देता है? सर आपने होल एंड नाइट में वो भी तो बोला था कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए। हाँ मैं वही बोला, लेकिन वो उसको मैं एग्जैक्ट हम डेफिनेशन वो उसको सही काउंट नहीं कर क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वो कौन सी सदी में लिखी हुई थी बुक? बहुत पहले 1800 की ना, 1869 कुछ ऐसा करके है। मैंने वो बुक को 2 बार रेफर किया कि मैंने, क्योंकि हम रेफरेंस के लिए, फिर बाद में समझ में आया कि ये जो बेसिक जो डिफाइन किया गया ना वही है कि ये एक एंगल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज। हाँ मतलब डिफाइन ही किया है। हाँ अब जैसे तू अभी 1 या 2 लेकर रुक जा। तेरा कौन सा इंटरवल बोल रहा है तू? -π/2 से लेके कहां तक बोल रहा है? π/2 और -0। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उस इंटरवल के लिए ना अपन इनवर्स लिखेंगे, लेकिन किसकी फॉर्म में? जो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, जैसे मैंने तुमको बोला था कि π/2 से लेके कहां तक इनवर्स लिखेंगे? और 3π/2 sin इनवर्स x में पर कुछ आ जाएगा। sin इनवर्स x की फॉर्म में आएगा, लेकिन sin इनवर्स x इनवर्स उसका नहीं होगा। ठीक है। हाँ यस सर। ये मान के चलो कि स्टैंडर्ड ये डिफाइन की गए हैं। ऐसे इनवर्स बहुत सारे एग्जिस्ट और भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट वेज है इनवर्स एग्जिस्ट करने के। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।